एक स्नान करने मात्र से ही पूरे तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रयागराज में दुनिया भर के लोग एक परिवार बन के आए हैं। उस परिवार में साधु भी आए हैं, तो प्रथम हम साधु को अनुमति दे देते हैं, व्यवस्था दे देते हैं और सारा विषय दे देते हैं कि आप प्रथम स्नान कर लीजिए। युवा आध्यात्मिक हो जाए, बाकी जैसा जीवन जी रहा हो जी का रहे, थोड़ा अध्यात्म की चटनी उसको चटानी पड़ेगी। कोरा राष्ट्रवाद भी लंबा टिकाऊ नहीं का निराशाजनक हो जाता। इसलिए निराशा डिप्रेशन से बाहर आने के लिए अध्यात्म की ही आवश्यकता पड़ती। कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून की हमें आवश्यकता नहीं। हमें आवश्यकता है एक संतान और पैदा करने, जिसके यहाँ 2 बच्चे हैं और तीसरी संतान का विचार करे। मनमाने मंडलेश्वर बनने, मनमाने जगत गुरु बनना, मनमाने पंथ बन जाना, मनमानी संप्रदाय बन जाना, मनमाना धर्म का प्रचार करना, इसकी रोकथाम करने के लिए शंकराचार्य का भी दायित्व बनता है। तो उसके लिए उनको मुख्य रूप से मुझे लगता है पहले कार्य करना चाहिए, सरकारों से लड़ने के जाए। माघ मास में जो कुंभ का मेला लगता है, या फिर हर वर्ष जो प्रयागराज में गंगा के पावन पुरीन तट पर, गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर ये जो एक मास का आध्यात्मिक सनातन मेला लगता है, माघ महीने का, प्रयागराज तीर्थों के राजा है। दुनिया भर के जितने भी इस पृथ्वी पे तीर्थ हैं, ये सारे तीर्थ प्रयाग में आ जाते हैं। जब दुनिया के एक एक तीर्थ प्रयागराज में आ जाता है अपने राजा के पास, और राजा को टैक्स जमा करता, 1 महीना यही वास करता। जब तीर्थराज प्रयाग में 1 महीना तक दुनिया के सारे तीर्थ आ जाते हैं, यानी पृथ्वी के सारे तीर्थ आ जाते हैं, तो भारत की भोली वाली जनता भी आ जाती। देवता आते हैं, धनुज आते हैं, ऋषि आते हैं, किन्नर आते हैं, आदि आदि। तुलसी बाबा ने भी कहा है, देव धनुज नर किन्नर श्रेणी। तो ये सकल त्रिवेणी के घाट पर आकर के वास करते। एक स्नान करने मात्र से ही पूरे तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रयागराज में यानी कि जितने तीर्थों पर हम ना ही जा पाए, सब पे तो जा ही नहीं सकता, जीवन बड़ा छोटा सा है। कोई तीर्थ कदाचित लोप हो गया हो, छूट गया हो हमसे, हमें पता ही ना हो, वो तीर्थों को, वो भी तीर्थ सूक्ष्म दृष्टि से यही है। तो हमने यहाँ स्नान किया है, तो हमें उस पुण्य का भागी बनना है, तो सारे तीर्थ उसके साक्षीभूत। अब 1 महीने में किसी भी दिन स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। पूरा महीना करिए तो सोने पे सुहागा। इनमें कुछ विशेष दिन आते हैं, जैसे मकर संक्रांति का पर्व आता, जैसे बसंत पंचमी का पर्व आता है, जैसे मौनी अमावस्या का पर्व आता है। तो विशेष दिनों में भी विशेष दिन है, इसीलिए उस दिन थोड़ा महत्वपूर्ण स्नान लोग करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, विशेष काम करना चाहते हैं। तो इतनी दुनिया आई है, साधु भी आए हैं, तो प्राथमिक स्नान किनका बनता है? जब हमारे घर में कोई साधु आ जाए तो सबसे पहले भोजन किसका होता है? साधु का भोजन होता। तत्पश्चात सारी व्यवस्था पहले साधु को मिलती है, फिर परिवार के सारे सदस्यों को मिलती। ऐसे ही इस भारत की भूमि में वसुदैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, वसुधा हमारा परिवार है, और ये मेला हमारे परिवार में लगा है। इसीलिए दुनिया भर के लोग एक परिवार बन के आए हैं। उस परिवार में साधु भी आए हैं, तो प्रथम हम साधु को अनुमति दे देते हैं, व्यवस्था दे देते हैं और सारा विषय दे देते हैं कि आप प्रथम स्नान कर लीजिए। तो वो साधु अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप अखाड़ा कहते हैं, अखाड़ा शब्द का अर्थ होता है समूह, संस्था, यानी उन अखाड़ों, यानी साधुओं की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 13 ऑर्गेनाइजेशन है। तो 24 घंटे में स्नान करना है, पर्व स्नान है, तो सरकार कह देती है उन अखाड़ों को कि भैया पहले साधु सन्यासियों का स्नान होने दीजिए, फिर आम जनता के हर व्यक्ति का स्नान होगा। उन साधुओं की ऑर्गेनाइजेशन यानी अखाड़ों को
समय बांध दिया जाता है कि 3 घंटे के अंदर अंदर आप सारे अखाड़े स्नान कर लीजिए, या 4 घंटे के अंदर अंदर आप प्रथम आप स्नान कर लीजिए, फिर भारत की सनातनी जनता को करने दीजिए। ये व्यवस्था का नाम अमृत स्नान है। ये व्यवस्था का नाम शाही स्नान है। जब अखाड़े जाते हैं तो अखाड़े अकेले नहीं जाते। जैसे आप अपने घर पे लड्डू गोपाल रखते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो लड्डू गोपाल भी आपके साथ जाते हैं। आप पंचदेव उपासना करते हैं तो पंचदेव उपासना के 5 देवता भी आपके साथ चलते हैं, छोटे-छोटे। इसी प्रकार साधु अपनी पूजा के देवता को या उस संस्था के प्रमुख देवता को ले जाते हैं साथ में, अपनी ध्वजा को ले जाते हैं, अपने देवता को ले जाते हैं, अपने चिन्हों को ले जाते हैं, अपने शस्त्रों को ले जाते हैं। तो पहले उनका पंचोपचार, षोडशोपचार शीघ्रता से स्नान करा करके उनको तत्पश्चात स्वयं स्नान करते हैं और यथा बैंड बाजे के साथ अपने सोने चांदी की पालकियों के साथ देवी देवताओं को बैठा करके अपने अपने अखाड़े लौट आते हैं और वहीं पर फिर भंडारा पूजन आगे का क्रम संचालित होता है। इसी प्रक्रिया के बीत जाने के बाद सरकार, मेला प्रशासन, सार्वजनिक लोगों के लिए वो स्थान को खोल दिया जाता है। अंतिम व्यक्ति उस दिन जब तक 12 बजे या जो भी समय तक स्नान नहीं कर लेता है, और जो भी व्यक्ति स्नान करता है वो शाही स्नान ही होता है, वो अमृत स्नान ही होता है। उसे कहते हैं पर्व स्नान, यानी विशेष दिन का स्नान। कोई ये मत समझे कि किसी साधु के साथ, किसी अखाड़े के साथ जाएंगे तभी हमारा शाही स्नान माना जाएगा। नहीं, शाही मतलब पर्व स्नान होता है। वो शाही अंदाज में जाते हैं, शाही तरीके से जाते हैं, इसीलिए शाही स्नान कहा जाता है। अभी भी उसको चेंज करके अमृत स्नान कह दिया गया है, परिवर्तन कर दिया उस नाम का, अमृत स्नान कह दिया। तो जो भी व्यक्ति उस दिन संगम पे या गंगा जी में स्नान करता है, उसे अमृत स्नान का अमृतमय पुण्य ही प्राप्त होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अखाड़े के साथ नहीं जाता है, उसको स्नान का पुण्य नहीं मिलेगी। युवाओं को लेकर एक संदेश, क्योंकि युवाओं की भी संख्या इस महाकुंभ में बहुत अधिक है और ये देखने को मिल रहा है, लोगों से भी पूछा है और बड़े-बड़े साधु सन्यासी जो है उनसे बात की, जो बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत की है कि युवाओं की जो इस समय संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। युवाओं को लेकर क्या संदेश? युवाओं के लिए यही संदेश है कि युवा दिशाहीन है। उसे पता नहीं है कि मुझे करना क्या, बस वो चल रहा। जहाँ युवात्व खत्म हो जाता है, वहां तो वो जीवन युवा का जीना शुरू कर रहा। विवाह समय पे होना चाहिए। विवाह समय पे ना होने से सनातन धर्म का पतन हो रहा। आज हम कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है एक संतान और पैदा करने, जिसके यहाँ 2 बच्चे हैं और तीसरी संतान का विचार करे और तीसरी संतान पैदा करे। अगर 40 करोड़ लोग भी परिवार तीसरी संतान को प्रमोट करते हैं, तो 40 करोड़ बच्चे नए पैदा हो जाएंगे सर। तो आप कभी पिछड़ नहीं सकते, आप हमेशा आगे भी रहेंगे। हमारी जनसंख्या में हमें कभी भी पिछाड़ नहीं मिलेगी। इसलिए आप एक बच्चा और पैदा करिए। मैं यही कहना चाहता कि जिनके 2 हैं वो 3 करे, इनका 1 है अभी वो 2 की ओर प्रक्रिया को बढ़ा। यही चीज युवा आध्यात्मिक हो जाए, बाकी जैसा जीवन जी रहा हो जीता रहे। थोड़ा अध्यात्म की चटनी उसको चटानी पड़ेगी। इसके लिए उसको समाज की सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाओं के लोगों को काम करना होगा। युवा के मन में क्या है धर्म के प्रति, इसलिए हम युवा धर्म संसद नाम से कई कार्यक्रम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें युवा धर्म के क्यों विमुख हो रहे, क्यों नहीं जुड़ना चाहते, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं क्या है, इनके ऊपर बड़ा विस्तार से उनके मन की जिज्ञासाओं को समाधान करने के लिए कार्य करते रहते। तो आदि आदि इसके ऊपर करना पड़ेगा। युवा धार्मिक नहीं होगा तो पतन हो जाएगा। युवा थोड़ा धार्मिक बना रहेगा, अच्छा सामाजिक भी बना रहेगा, अच्छा गृहस्थी भी बना रहेगा, अच्छा समाज और धर्म और राष्ट्र को आगे ले जाने वाला होगा। कोरा राष्ट्रवाद भी लंबा टिकाऊ नहीं का, निराशाजनक हो जाता। इसलिए निराशा, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए अध्यात्म की ही आवश्यकता पड़ती है। जैसे शरीर का भोजन सुरक्षित करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही आत्म तत्व को पुष्ट करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए अध्यात्म से जुड़ना ही मानव जीवन का हेतु है और कोई हेतु। सोशल मीडिया पर प्रायः ये देखने को मिल रहा है कि अभी वर्तमान में हमारे एक परम पूजनीय शंकराचार्य जी हैं
उनके बारे में एक इस तरीके की खबरें कुछ मीडिया ने चलाई कि ये सही शंकराचार्य हैं, गलत शंकराचार्य हैं। इस पूरे समाचारों के दौरान एक ऐसा विमर्श बना कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे हमारे परम पूजनीय शंकराचार्य जी को लेकर भी कुछ भी लिख दे रहे हैं। तो या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, नहीं वो असल शंकराचार्य हैं। तो क्या हम एक सनातनी होने के नाते हमें इस तरीके के विमर्श में फँसना चाहिए? और अगर कोई इन सब चीज़ों पर प्रश्न खड़े कर रहा है तो उसके उत्तर किस तरीके से देना चाहिए? 2 चीज़ें, वो शंकराचार्य है कि नहीं, ये बाद का विषय। शंकराचार्य विवाद का विषय हो सकता है, मगर उसके हाथ में अगर दंड है, तो उसने एक संकल्प उठाया, इंद्र हस्ते यथा वज्रम शूलम शिव करे तथा विष्णु हस्ते यथा चक्रम तथा दंड बवाते में। जैसे धर्म की रक्षा करने के लिए विष्णु के हाथ में चक्र है, शंकर के हाथ में त्रिशूल है, इंद्र के हाथ में वज्र है, इसी प्रकार मेरे हाथ में धर्म दंड है। मैं धर्म की मर्यादा का पालन करता हूँ। अगर कोई राजा भी कहता था प्राचीन कालखंड में कि राज्य दंडोस्मि, मैं राजा हूँ, किसी को भी दंड दे सकता हूँ, तो वहीं पर हमारा एक दंडी सन्यासी रहता था, तो उसके सर के ऊपर दंड लगा करके कहता था कि धर्म दंडोस्मि, मैं दंडी सन्यासी हूँ, मैं तुम्हें भी दंड दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में इस धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म दंड है। तो सन्यासी रूप में मान, अगर वो कुछ राजनीति के विषयों को उठा रहे हैं तो पहले उनको ये कहिए, आप भी लोग कहिए कि आपको पहले जो आपके धर्म के अंदर कुरीतियां हैं, आपका दायित्व उसको ठीक करना बनता है। बाद में राजनीति के विषय पे आइएगा। किसी ने पहले आप धर्म कुरीतियों को ठीक करिए। आपके अंदर जो भी ये, जैसे आप मनमाने मंडलेश्वर बनने, मनमाने जगत गुरु बनना, मनमाने पंथ बन जाना, मनमानी संप्रदाय बन जाना, मनमाना धर्म का प्रचार करना, इसकी रोकथाम करने के लिए शंकराचार्य का भी दायित्व बनता है। वो पोज का आदेश आत्मक करे, वो उसके लिए कार्य करे। तो उसके लिए उनको मुख्य रूप से मुझे लगता है पहले कार्य करना चाहिए, सरकारों से लड़ने के जय। दत्त जी, स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे विषय जो आपके जानने योग्य थे, जिनकी को लेकर आपके मन में जिज्ञासा थी कि असल में अखाड़े जाकर काशी में स्नान क्यों करेंगे, तो महाराज जी ने स्पष्ट तरीके से बताया कि पूर्णिमा के बाद से, बसंत पंचमी के बाद से काशी विश्वनाथ जाकर वहां ये हमारे जो शैव अखाड़े हैं वो वहां जाएंगे और अपना स्नान करेंगे और वहीं रुकेंगे। साथ ही सामाजिक और हमारे व्यवहारिक विषयों पर भी महाराज जी से पर्याप्त चर्चा हुई, और शायद कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जो जिनको लेकर आपके मन में जिज्ञासा होगी, वो भी साफ हुई होगी, उस जिज्ञासा का समाधान मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें